नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम सेक्टर नोएडा की 93A में मौजूद हैं। पीछे मैं आपको दिखाऊंगी ये ट्विन टावर है जो धराशायी हो जाएगा। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये आप देखेंगे, ये ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक इस लिहाज से क्योंकि पहली बार देश में कोई 32 मंजिला इमारत गिराई जाएगी। ये पहला टावर जो एलेक्स टावर है, इसके बगल में सियान टावर है, ये 30 मंजिला है। और अनिल, हम थोड़ा आगे आते हैं, वो आप देखेंगे कि जो बगल में इमारतें हैं उनको ढका गया है क्योंकि यहाँ पर मानकों का ध्यान नहीं रखा गया और इस वजह से यहाँ पर लंबी लड़ाई वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लड़ी गई, जिसमें ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का पिछली बार आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला 2014 में आया था उसको बरकरार रखा और ये एक सेटबैक था उन बिल्डरों के लिए जो अरबों की कमाई करते हैं, यहाँ पर नियमों को ताक पर रखते हैं। और आप देखेंगे, मैं पूरी तैयारी आपको दिखाऊंगी, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं जो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। और जो ये आप टावर देख रहे हैं, दरअसल इसमें 9000 से ज्यादा होल्स किए गए हैं। हर एक होल में उतने विस्फोटक भरे जाएंगे जो एक ब्लॉक को धराशायी करे और नुकसान कम हो। एक्सपर्ट्स इसमें नजर बनाए हुए हैं। वैज्ञानिक तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जाएगा। महज 9 सेकंड के अंदर ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। न्यूज 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज लगातार आप देखेंगे। 2:30 बजे रविवार को दोपहर 2:30 बजे 9 सेकंड के अंदर ये होगा और उसके बाद जो मलबा आएगा, एक्सपर्ट्स ये जानकारी दे रहे हैं कि लगभग जो ये मलबा इसमें आएगा ये 2 मंजिल के करीब होगा और इसी के जरिए, जो मलबे के जरिए इसकी वसूली भी की जाएगी। अगर हम देखेंगे तो आसपास की इमारतों को नुकसान ना हो क्योंकि ये ट्विन टावर की जो बगल में है 20 मीटर से भी कम का गैप है। इनको पूरी तरीके से ढक लिया गया है यहाँ पर और लोगों ने अपना घर भी खाली कर दिया है क्योंकि पूरे मानक बनाए गए हैं इसमें कि किस तरीके से लोगों को, जो उनके कांच के शीशे हैं उसको सेलोटेप से चिपकाना है। इसके अलावा लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया है और आसपास का जो पूरा इलाका है ये बंद रहेगा। जहां पर इस वक्त जिस फ्लाईओवर में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मीडिया को एक सेपरेट जोन दिया जाएगा और सभी की नजरें इस पर टिकी होंगी क्योंकि लंबी लड़ाई चली जाती है जिसमें अगर हम देखेंगे नोएडा में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो अवैध भी हैं और उनको भी एक हिम्मत मिलती है कि लंबी कानूनी लड़ाई जरूर लड़ी गई लेकिन उनको इससे फायदा पहुंचा है। मेरी सहयोगी रश्मि भी मेरे साथ मौजूद है। रश्मि, न्यूज 18 इंडिया पर ये महा कवरेज जारी है। आप बताइए कि क्या क्या तैयारियां पूरी की गई हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार दोपहर 2:30 बजे महज 9 सेकंड में ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे। बिल्कुल जसप्रीत, तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। तस्वीर देखिए, हम क्योंकि एक ब्रॉड पिक्चर आपको दिखा पाए, एक अच्छे फ्रेम में आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा पाएँ, तैयारियां बता पाएँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपको फ़िलहाल इस तरीके से जो हमने तरीका अभी अख्तियार किया, ये देखिए ट्विन टावर जो कि आपने जिस तारीख की बात कही है 28 तारीख को, लगभग 9 सेकंड के अंदर पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगी। तैयारियां यहाँ पर देखिए, एक स्पेशल फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है और इमारतों को कवर किया गया है। देखिए यहाँ पर आसपास के जो तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं और ख़ास तौर पर आप देखिए इस इमारत को भी यहाँ पर सेफ्टी पर्पस से लोगों को खाली करवा दिया गया है क्योंकि देखिए बिल्डिंग को ब्लास्ट करना है, धराशायी करना है, ये फैक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद क्या होगा क्योंकि लोगों के मन में शंकाएं हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। लोग कहीं ना कहीं डरे हुए सहमे हुए भी हैं, लेकिन एजेंसी की तरफ से दावे तो पेश किए गए हैं कि देखिए कोई भी खतरा नहीं होगा, बाकायदा बीमा किया गया है और लोगों को आश्वासन दिया गया। अभी भी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से CEO पहुंची थी ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं। एक बैठक की गई, मुकम्मल मीटिंग हुई है और साफ कहा गया है कि हम पूरी तरीके से 28 तारीख के लिए तैयार हैं। अब देखिए ये तस्वीर, क्योंकि ये इलाका जो 93 सेक्टर में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे जो आप चहल पहल देख पा रही हैं, गाड़ियों की आवाजाही देख पा रही हैं। अभी हो रहा है 3:42, लेकिन अगर हम 28 तारीख की बात करें तो करीब सुबह से ही सन्नाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, सन्नाटा पसर जाएगा, ये आवाजाही देखने को नहीं मिलेगी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे इलाके में उस दिन हालात हो सकते हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं सबसे प्रभावित एरिया होने जा रहा है। 3000 से ज़्यादा विस्फोटकों से ट्विन टावर गिरने वाला है, सोचिए ज़रा। और विस्फोटकों का असर आसपास की इमारतों पर भी हो सकता है, इसलिए टावर को गिराने से पहले आसपास की इमारतों की मजबूती भी चेक की गई है, तैयारियां देखी गई हैं। ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोगों में इस वक्त बहुत
अजीबोगरीब माहौल है, क्योंकि ठीक है रश्मि, मैं आपको रोकूंगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका भी मौजूद हैं। प्रियंका, हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं, आपने एक्सपर्ट से बात की है, लेकिन अब हम लोग क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों में डर भी है। जो ट्विन टावर से सटे हुए जो टावर्स है, वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर है कि उनके घर को कितना नुकसान पहुँचेगा। ऐसे में इस बाबत एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं देखिए जसप्रीत आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्विन टावर के साथ सटे हुए ये कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जिनको सफेद कपड़े से ढका गया है। ये वो कपड़े हैं जो सबसे ज़्यादा, जो ब्लॉक्स है जो सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम शीशे तो ज़रूर चटकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी कंट्रोल की कोशिश की जा रही है कि साउंड और वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब इतनी ऊंची 32 और 28 मंजिला इमारत गिरेगी तो जाहिर तौर पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि कोशिश पूरी है कि मूल रूप से बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये माना जा रहा है कि कम से कम जो उस तरफ को जो खिड़कियों में शीशे हैं वो ज़रूर चटक जाएंगे। साथ ही अगर यहाँ पर बात करें तो आप देखें कि ये जो टावर आपको नजर आ रहे हैं खासतौर पर जो कवर किए गए हैं, एक सर्वे किया गया था जहाँ पर पाया गया था कि 57 पिलर्स जो है जो जड़ों पे लगे रहते हैं, जो बेसमेंट में लगे रहते हैं, वो कमज़ोर हैं। उनको दुरुस्त करने का काम भी चल रहा है। आज तक का समय दिया गया था कि उनको दुरुस्त करना है ताकि वाइब्रेशन को वो महसूस कर पाए। 3 दिक्कतें यहाँ पर मुख्य तौर पर रहने वाली हैं जब ये दोनों मंजिलें गिरेंगी नीचे। पहली बात, धूल का जो गुबार उठेगा, जाहिर तौर पर उसकी बीमारियों से रिलेटेड कई चिंताएं हैं। दूसरा, नॉइज़ को लेकर, क्योंकि हालांकि बोला गया कि नॉइज़ को बहुत कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन वो भी एक दिक्कत रहेगी। और तीसरा है मलबा जो यहाँ पर पड़ा रहेगा। ठीक है प्रियंका, तो यहाँ पर तैयारी पूरी की गई है। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट है, चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी तैनात हैं। हम आनंद तिवारी के पास चलते हैं। आनंद, आप ये बताइए कि पूरा जो इलाका है उसको वहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया जाएगा 28 तारीख को, कितने बजे से वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा? जो नोएडा वासी हैं खासकर, उनको किस तरह की परेशानी होगी? पूरा रोड मैप क्या है ये आप बताइए। जी देखिए जसप्रीत, नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एक एडवाइजरी जारी होने वाली है कुछ देर के बाद, और कल जो कमिश्नर है नोएडा के आलोक सिंह वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने पूरा मौका मुआयना करा था। एक हाई लेवल मीटिंग भी आज हुई है, उसमें तमाम जोन के डीसीपी और एसीपीज हैं, उनको बताया गया कि किस तरह से ड्यूटी पर तैनात रहना है, कहाँ पे मीडिया की एंट्री कहाँ तक रहेगी और किस दायरे में ड्रोन उड़ाया जाएगा। जैसे बताया जा रहा है कि 200 मीटर तक इस आसपास के इलाके में ड्रोन उड़ाने की जो निजी लोग हैं, चाहे मीडिया पर्सन हैं या कोई, वो ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी को इसको गिराने का जिम्मा सौंपा गया था वो खुद अपने ड्रोन से इस पूरे चीज़ों की रिकॉर्डिंग करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर मेरे सहयोगी ईश्वर आपको दिखा रहे हैं जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर मीडिया पर्सन्स की है, जो सोसाइटीज़ के रेसिडेंट्स रहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको एक दिन रात पहले से, यानी कि 28 तारीख को जब ये बहुमंजिला इमारत धराशायी होगी उसकी एक रात पहले से ही यहाँ पर पूरा सन्नाटा मिलेगा। आपको कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है। पूरा कई रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे पूरी तरह से। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल नोएडा में जो करप्शन की गगनचुंबी इमारत खड़ी की गई थी, अब उसको गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महज 9 सेकंड के अंदर पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी। इसको लेकर की पूरी तैयारी की गई है और जो वहां पर विस्फोटक होंगे जिससे इमारत को गिराया जाएगा, जो मलबा होगा, उससे वसूली की तैयारी भी की गई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं।